नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब अपनी कमियां, अपने गुणों को छोड़ करके हम लोग सदैव दूसरों के बारे में छानबीन करते रहते हैं या दूसरों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। इससे ज़्यादा यदि हम अपने को देखें, अपने करीब जाएं, अपनी क्षमताओं को पहचानें, तो शायद जीवन में हम सब ज़्यादा विकास कर सकेंगे। आइए आज स्वयं का ज्ञान विषय पर ही कुछ चर्चा करते हैं। स्वयं का ज्ञान वह सर्वोच्च ज्ञान है जिसकी अनुपस्थिति में हर ज्ञान निरर्थक है। यह ज्ञान स्वयं की पूर्णता और पराकाष्ठा है। इसके बिना सब कुछ अपूर्ण है, लेकिन मानव स्वभाव इसके विपरीत है, जो केवल दूसरों को जानने और समझने का प्रयास करता रहता है। अपने को जानने को और उसका ध्यान ही नहीं जाता है, अर्थात वह अपने को जाने इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह दूसरों को टटोलता रहता है और दूसरों को जान करके कुछ भी हासिल नहीं होता है। हाँ, अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है जो अधिकांशतः गलत ही होता है। यदि सही हो गया तो भी हासिल कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि स्वयं को जानने और समझने का प्रयास करके अपने स्वयं के ज्ञान का अनुमान हम लगाएं तो एक ना एक दिन स्वयं के ज्ञान का अनुमान निश्चित रूप से सत्य सिद्ध होगा और हमारा धीरे धीरे उन्नति करना शुरू हो जाएगा और हम ऊपर चढ़ना सीख लेंगे और ऊपर धीरे धीरे चढ़ना सीख कर ही आत्मज्ञान का विस्तार संभव होता है। वैसे वैसे स्वयं के अनुमान सही दिखने लगते हैं, तैसे तैसे वहीं से स्वयं का ज्ञान भी बढ़ने लगता है। इसमें निपुणता आने पर दूसरों के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को पहचानना ही है। इसके बिना उसका जीवन उस बहती हुई मझधार के समान है जिसका माझी मूर्छा अवस्था में हो। जीवन को सम्यक गति व दिशा देने के लिए स्वयं का ज्ञान ही अवश्यंभावी है। उसी के द्वारा हम उन्नति कर सकते हैं और इसके अभाव में जीवन उसी मझधार के समान है जो बगैर माझी के बहा जा रहा है, जिसकी ना तो कोई दिशा है और ना ही कोई तट है। सभी को यह जानना आवश्यक है कि उसे क्या बनना है, लेकिन इससे पहले यह जानना भी आवश्यक है कि हम क्या हैं, हमारी कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी सदैव एक एक ही चढ़ी जाती है। यदि हम इसको समझते हुए धीरे धीरे कार्य करेंगे तभी हम निश्चित रूप से ऊपर की सीढ़ियों पर पहुंच पाएंगे और तभी आगे कदम रख करके हम भविष्य की संरचना का निर्वहन कर पाएंगे। ज्ञान की पहली सीढ़ी स्वयं को जानने की होती है। यदि इस स्थान पर अंधेरा है तो आपको हर जगह अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन यदि पहली सीढ़ी प्रकाशित है तो निश्चित रूप से हम दूसरी सीढ़ी भी खोज लेंगे और फिर तीसरी और फिर चौथी, और इस तरह से हम ऊपर चलते जाएंगे। जीवन को सार्थक बनाने की लालसा जिस किसी में होती है वह व्यक्ति जीवन को सार्थक बनाने के लिए स्वयं को जागृत करने का प्रयास करता है और उस जीवन को सार्थक बनाने के लिए स्वयं को जागृत करना ही आवश्यक होता है, जिससे जीवन की नौका को पूर्णता के तट पर ले जाने में सफलता मिल सके। स्वयं को जान लेने के बाद ही दूसरों के ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है, अन्यथा अज्ञान के रास्ते अथवा यही हमारे लिए आत्मघाती हो जाता है। तात्पर्य ये है कि हम दूसरों की छानबीन की अपेक्षा हम अपनी क्षमताओं को देखें। हाँ, दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करके हम स्वयं उसमें से
उनका अनुसरण करें, अनुकरण नहीं। अनुकरण और अनुसरण में फ़र्क है। अनुकरण का तात्पर्य है कि जैसे वो कर रहा है वैसे ही हम करें, लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि हमारी परिस्थिति वैसे ही हो, हमारी क्षमता वैसे ही हो। हमको ये देखना है कि उसने, दूसरा व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने किस परिस्थिति में कैसे कार्य किया, और विवेक के द्वारा हमें समझना है हमारी क्या परिस्थिति है, हमारी क्या क्षमताएं हैं, हमारे में क्या गुण हैं और हम क्या कर सकते हैं। यदि हम स्वयं का इस प्रकार से ज्ञान करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में हम सदैव सफल होंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो स्नेह दिया है उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।